अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा हमें देखने को मिला था फाइनली, जो कि वर्थ वाचिंग था। दो कि उसके व्यूज़ या रेटिंग्स उस तरह नहीं आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी बंदे को आर्ट या अदब से या ड्रामा से थोड़ा सा भी अगर लगाव है तो उसने इस सीरियल को ज़रूर वॉच किया होगा। रैप अप हो गया ये सीरियल, तो इसका अब रिव्यू करता हूँ। सीरियल का नाम है हमारे पास रकीब से। ये जो हिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है ड्रामे के ऊपर। अब ड्रामे का जो मेन थीम है वो क्या है? ड्रामे का जो मेन थीम है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कास्ट में हमारे पास थी इसमें फ़रियाल महमूद, इकरा अज़ीज़, सानिया सईद, नुमान इजाज़, सबा फैसल, सलमान शाहिद। न्यू टैलेंट भी था इसमें कुछ, जिनमें हमारे पास 3 नए नाम थे। उनमें एक थे हमजा सुहेल, हसन मीर और हदीका क्यानी जी, जो कि बहुत फॉर्मर सिंगर भी हैं। सबसे पहले चलते हैं इसका नाम रकीब से की तरफ। इसकी छोटी सी मैं आपको हिस्ट्री दे देता हूँ कि इसका नाम रकीब से क्यों रखा गया। रकीब से फैज़ अहमद फैज़ साहब की बहुत मशहूर पोइम है रकीब से, जिसकी बैकग्राउंड ये है कि एक जो हमारे शायर थे फैज़ अहमद फैज़, ये सियालकोट में रहते थे। सियालकोट में इनके हमसाए में एक लड़की रहती थी जिसको वो पसंद करने लगे थे। कुछ अरसे बाद वो लड़की शहर छोड़कर चली गई थी, तो उसके जाने में उन्होंने ये पोइम लिखी थी रकीब से। तो कुछ अरसे के बाद वो लड़की वापस आई थी, तब तक ये एक फेमस पोइट बन चुके थे। उसमें वो हैं मकसूद साहब, जिनको नुमान इजाज़ प्ले कर रहे हैं। मकसूद साहब अपने डार्क पास्ट को लेकर उन्होंने अपना जो प्रेजेंट है उसको भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है, अभी तक वहीं पे बैठे हुए हैं अपने डार्क पास्ट में। होता कुछ यूँ है कि एक रात को मकसूद साहब की जो है एक्स लवर, जिसे साबका महबूबा कहते हैं उर्दू में, वो आती हैं एक रात अपने शोहर से के घर से भागकर अपनी बेटी को लेकर। उसकी रीज़न कुछ यूँ होती है कि उनका शोहर उन्हें मारता है बहुत ज़्यादा, और अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो उनकी बेटी पर भी हाथ उठाने लगते हैं, जिसको वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करती और बेटी को लेकर पनाह की तलाश में जब उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती तो इनके घर आ जाती हैं। स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में मकसूद साहब इस बात पर राज़ी नहीं होते कि उन्होंने सकीना नाम होता है उनकी महबूबा, कि उन्होंने सकीना को घर में स्टे देनी है। बट एक बहुत ही यूनिक सा और अच्छा सा, और मैंने तो लाइफ में पहली दफ़ा देखा, वो करेक्टर होता है हाजरा का, जो कि मकसूद साहब की वाइफ होती हैं। वो मकसूद साहब को इंसिस्ट करती हैं कि आप इनको यहाँ पर रखें जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। तो ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी कि कैसे कोई औरत अपने शोहर की साबका महबूबा, और ये वो महबूबा नहीं थी कि जिसका सिर्फ ये इनके काफ़ी चर्चे थे, लोगों को पता था, काफ़ी मशहूर थे। और जो हाजरा थी मकसूद साहब की बीवी, वो इनके लेटर भी पढ़ चुकी थी, इनके सारी स्टोरी उसको पता थी, उसके बावजूद वो कह रही थी मकसूद साहब हम इनको रखेंगे। यहाँ से हमारी स्टोरी आगे चलती है। स्टोरी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे आगे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे का एक अजीब ही मंजर कशी की हुई है। मैं यहाँ पर एक बिगेस्ट शार्ट आउट दूंगा हमारे जो हैं काशिफ निसार साहब, जो डायरेक्टर हैं। उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इस चीज़ को कि आप उसमें ना उनके साथ रहने लगते हो, आप उनके साथ खो जाते हो। आपको ये होता है कि यार मैं इनको देखता रहूँ, एक पोइमेटिक सा वो सारा कुछ था। उसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें ये हमें रफ़ीक अली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रफ़ीक अली, जिसको साकिब समीर, आई थिंक मैंने उनका नाम पहले बोल गया हूँ, मैं उनको बिगेस्ट शाउट आउट देना चाहता हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। साकिब समीर साहब हमारे एक्टर हैं न्यू, उन्होंने रफ़ीक अली का किरदार अदा किया और नहायत ही खूबसूरती के साथ अदा किया। तो रफ़ीक अली का किरदार दिखाया जाता है एक ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को मारता है, लेकिन मारने के साथ साथ वो अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता है। उसके बाद जो सकीना की बेटी है मीरा, जिसने पूरी लाइफ अपनी माँ के मकसूद साहब को सुना, वो मकसूद साहब के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। बाद अज़ां उसको जब वो नहीं मिलती तो वो सुसाइड भी अटैम्प्ट करती है, जिसमें वो अल्लाह के हुक्म से बच जाती है। बहुत अच्छा दिखाया गया। इसके अलावा एक अलग से प्लाट था इनकी बेटी इंशा फ़रियाल महमूद। ऐसे कि फ़रियाल महमूद बहुत अच्छी अदाकारा है, बट उनको चांस नहीं दिया गया, उनको चांस नहीं दिया गया। और अब जब उन्हें चांस मिला तो उन्होंने प्रूव किया शी इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस। फरहान महमूद, उनका और हमजा सुहेल का एक अलग से ट्रैक था जिसमें उनकी आपस की होती है लव स्टोरी, और जिस तरह वो उनके साथ obsessed होती हैं रिलेशन को लेकर, और कि जिस तरह वो निकाह करती हैं, बट बाद में जब उनको रियलाइज़ होता है ये डिज़र्व नहीं करती हैं उसको, तो वो उसको क्या करती हैं, वो उसको छोड़ देती हैं इजीली। डॉक्टर होती हैं वो, छोड़ के वो अपने मूव ऑन कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास प्लॉट था मकसूद साहब के एक भाई का, जिसमें पॉलिटिशियन दिखाए गए थे किस तरह वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, और जो लोग इस तरह की गद्दारी करते हैं उन्हें कौन कौन से हमें भुगतना पड़ता है, वो तमाम चीज़ें भी इसमें
की गई हैं कि किस तरह एक पॉलिटिशियन है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है और उसका अपना बेटा उसी की वजह से कत्ल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट की गई हैं। और एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये तो एक फेमिनिस्ट औरत ने लिखा है, तो इसमें तो ये औरत को दिखाएगी बहुत अच्छा और मर्दों को दिखाएगी बहुत बुरा। हालांकि शॉट आउट टू बेगुल, स्लो टू बेगुल, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जहाँ उन्होंने रफ़ीक अली को बुरा दिखाया, वहीं उन्होंने आतिका भाभी को भी बुरा दिखाया कि आतिका भाभी किस तरह, मतलब वो एक उनकी टोन नेगेटिव उस तरह नहीं थी। आई थिंक वो कोई भी नेगेटिव बंदा है वो अपने अंदर बिल्कुल ठीक कर रहा था बात। कोई भी नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिविटी में जो कुछ भी कर रहा है वो उसके मुताबिक ठीक होगा, लेकिन बाकियों को उसका इफेक्ट नेगेटिव लग रहा होता है और होता भी है। तो आतिका को उन्होंने एक लिटिल सा छोटा सा नेगेटिव भी दिखाया, प्लस रफ़ीक अली को भी नेगेटिव दिखाया। ऐसा नहीं है कि मर्दों को बिल्कुल बुरा दिखाया, औरतों को बिल्कुल अच्छा दिखाया, ऐसा नहीं है। तो एक एक एंड में ना एक ये भी इंकशाफ किया जाता है, आई थिंक सेकंड लास्ट एपिसोड में मकसूद साहब ये कहते हैं कि मुझे सकीना से मोहब्बत नहीं थी, कभी भी थी तो अब नहीं है, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर गया था। लेकिन सकीना उनकी मोहब्बत को लेकर वहीं पर बैठी रही, उसने मारे खाती रही ये सोच कर कि मेरी गलती है। मैं बैक स्टोरी थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ ना, ताकि आपको समझा दे। बैक स्टोरी कुछ यूँ थी कि मकसूद साहब और सकीना ये दोनों मोहब्बत करते थे, और एक दिन मकसूद साहब ने रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर सकीना को कहा कि तुम आओ और हम दोनों शादी करके शहर चलते हैं। तो वो अपने भाई को भेजते हैं कि जाके सकीना को लेके आओ। उनका भाई जब लेने जाता है सकीना को, तो रास्ते में सकीना का भाई उसके भाई को कत्ल कर देता है। तो वो मामला कोर्ट तक जाता है। कोर्ट में फिर सकीना का भाई सकीना को कहता है कि तुमने मकसूद साहब के खिलाफ गवाही देनी है। तो गवाही में जब सकीना दे देती है तो मकसूद साहब को बड़ा हार्ट होते हैं कि सकीना ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी। हालांकि बाद में सकीना उसको जस्टिफाई करती है कि उसने क्यों दी। वो इसलिए देती है क्योंकि उसने भाई को कहा था अगर मैंने मकसूद के भाई को मार दिया तो मकसूद को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस वजह से सकीना वहाँ पे विटनेस मान जाती है, झूठा विटनेस, फॉल्स। तो ऐसा होता है कि 20 साल तक मकसूद साहब को यही काम कहा जाता है कि सकीना ने झूठी गवाही दी थी। तो सकीना बाद में उसको जस्टिफाई भी कर देती है। तो ये एक चीज़ ना उनको काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके भाई कहते हैं आप सकीना को डिवोर्स करवा दो रफ़ीक अली से, तो फिर हम उससे बदला ले लेंगे अपना। तो बाद में जब सकीना ये सब कुछ बताती है, और सकीना अपने शोहर से मार भी सिर्फ इसलिए खा रही होती है कि मेरी गलती है, मैंने झूठी गवाही दी है तो मेरा काम ही मार खाना है। आखिर में ना इस मार खाने को ना थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। सकीना की और उसकी बेटी अमीरा इकरा अजीज़ थोड़ी सी बातचीत होती है। बातचीत में वो यही कहती है अपनी माँ को कि अगर अब आपको मारा था वो गलत कर रहा था, आप मार खा रही थी, आप भी गलत कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा था और आप ठीक थी, आपने आप मार खा के गलत कर रही थी। क्यों खा रही थी मार? ना खाती मार क्या हो जाता? ये सोसाइटी का प्रेशर और ये और वो, आई नो मुश्किल होता है, गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है स्टैंड लेना। लेकिन जब स्टैंड ले लेती हैं तो आगे फिर अल्लाह मदद करता है अपने हक के लिए। जब स्टैंड लिया जाता है तो अपनी माँ को कहती है जितनी गलती रफ़ीक अली की है उतनी गलती सकीना तुम्हारी भी है, तुमने मार खाई है उससे। तुम इतनी स्ट्रांग हो कि तुम इससे मार खा के फिर खड़ी हो जाती थी। तो यही स्ट्रांग जो तुम्हारे अंदर का था स्ट्रांग चीज़, वो तुम उसके सामने खड़ी हो जाती। मार खा के भी तो खड़ी होती थी ना, तो मार ना खा के खड़ी हो जाती। ये चीज़ एक बहुत अच्छी दिखाई गई। तो इकरा, यहाँ पे इकरा अजीज़ का जिक्र है। इकरा अजीज़ ब्रिलियंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिलीवर किए अपने डायलॉग्स और सारा कुछ। तो काफ़ी ब्रिलियंट था। एंड में उनके थोड़ा सा वो दिखाया गया रोमांस भी काशिफ के साथ, जो कि उनके मकसूद साहब का भांजा था, भतीजा था, सॉरी भाई का बेटा, बड़े भाई का, पॉलिटिशियन थे जो। तो उसके साथ थोड़ा सा रोमांस और एंड में वो मर्डर कर दिया जाता है। अब इन तमाम कैरेक्टर्स का ना रैप अप हुआ है, इन तमाम कैरेक्टर्स का हुआ है रैप अप, और इनकी मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट स्टोरी के साथ आपको रैप अप भी बताता हूँ। मकसूद साहब थे जो हमारे पास, उनका ये था कि वो कभी भी इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं जो मेरी बेटी इंशा है, मेरी बीवी की बेटी, इसको मैं प्यार, वो उनकी दो के सगी औलाद नहीं होती, तो वो उनकी तरफ इतना ज़्यादा माइल भी नहीं होते। तो इस वजह से कि उनको कभी मौका ही नहीं मिलता। मौका क्यों नहीं मिलता ये मैं आपको हाजिर के ट्राइब में बता दूंगा। तो एंड में आके उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी देना टाइम, मोहब्बत देनी है, और उन्होंने अपनी बेटी को भी बाप का प्यार देना है। और एंड में वो लेटर भी लिखते हैं। लेटर के एंड में वो लिखते हैं कि फ़क्त तुम्हारा बाप मसूद अहमद। सेकेंडली हमारे पास है हाजरा। हाजरा का जो ट्रैक है, हाजरा का ट्रैक कुछ यूँ था कि हाजरा, मकसूद साहब को जब जेल होती है, जब सकीना गवाही देती है, मकसूद साहब को जेल होती है, तो मकसूद साहब को जेल में उनके साथ एक और कैदी होता है जिसकी एक बेटी होती है जो कि डिवोर्स्ड होती है, और वो ये होती हैं सानिया सईद। तो वो उनसे शादी कर लेते हैं और उनको ले आते हैं। अब सानिया सईद पूरी ज़िंदगी उस समय ना गुजारती हैं कि मेरे ऊपर इस बंदे ने एहसान किया है। तो उस एहसान के नतीजे में वो कभी भूलने ही नहीं देती उनको उनका पहला लाभ। जब वो नहीं बोलने देती तो मकसूद साहब किधर से करते हैं उनके साथ लाभ।
तो ये था कि एंड पे आके हाजरा ये जान लेती है कि किस तरह उसने अपने शोहर का लेना है लाभ। थर्डली हमारे पास है सकीना, जो कि अपने माजी के साथ जुड़ी रही, मारें खाती रही, और एंड पे आके उसको रियलाइज़ हुआ कि किस तरह उसने अपने माजी को छोड़ के मूव ऑन करना है लाइफ में। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्ट आपका गुजर गया, उसने कभी भी वापस नहीं आना, उसे छोड़ें आगे चलें, ठीक है साथ रहता है थोड़ा बहुत, बट उसको आप करें और वापस चलें। उसके बाद हमारे पास आती हैं अमीरा। अमीरा का जो करैक्टर है वो कुछ यूँ है कि अमीरा जो लास्ट में वो काशिफ के साथ बैठती हैं और उनकी डेथ हो जाती है काशिफ की, तो उनकी डेथ के साथ अमीरा भी मार जाती हैं। अब अमीरा जो है ये एक न्यू स्कीना बन के आई हैं रफ़ीक अली के घर में, एंड में वो रफ़ीक अली के पास आ जाती हैं, रफ़ीक अली के घर में आई हैं और वहाँ पर आकर उन्होंने एक न्यू स्कीना को जन्म दिया जो कि अब मार नहीं खाएगी। तो वो एक न्यू स्कीना बन गई है। पुराने वाली अमीरा काशिफ के साथ वहीं पे मर गई थी। और फ़रियाल महमूद का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। फ़रियाल महमूद जो है वो हमज़ा जो अब्दुल प्ले कर रहे हैं, अब्दुल के साथ मोहब्बत करती है। जब वो डिवोर्स ले लेती हैं उसकी असलियत जानने के बाद, तो वो फिर एक दूर दराज के इलाके कोयटा में जाकर डॉक्टर होती हैं, वहाँ पे जाके अपना प्रोफेशन का दोबारा से रिस्टार्ट करती हैं। उनको जो सर्व करती हैं वो होती हैं सकीना। तो बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम कैरेक्टर्स को ना उनके रास्ते में भेज दिया गया है एक ओपन एंडिंग के साथ कि ये चले गए हैं और ये वहाँ पे जाके अपनी लाइफ अब गुजार रहे हैं। और हम जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, हम लोग भी अब सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि ठीक है, सबके हमें समझ आ गई है। एक छोटा सा जो नेगेटिव पॉइंट था कि लास्ट में जो हमारे भाई थे ना काशिफ, हसन मीर जिनको प्ले कर रहे थे, उनको आई थिंक ना मारने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मार भी दिया तो इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं थी। और अगर मारना ही था आपने तो आपको उसके साथ इस अमीरा का रिलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रिलेशन आपने सेकंड लास्ट एपिसोड में बताया है। अगर कुछ पिछले एपिसोड से भी होता ना तो हम कुछ कहते, लेकिन वो भी उन्होंने दिखाया है। तो एंड द एंड मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा आपका क्या व्यू है इस पे, क्योंकि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था। टोटल फॉलो किया इसको स्टार्ट से लेके अब तक। पहले आई थिंक वीक में 1 एपिसोड थी, देन रमज़ान से 2 एपिसोड स्टार्ट हो गए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।